वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। मिठाइयों, नमकीन और दूध से बनी मसनूआत की महफूज फ़रोख्त को यकीनी बनाने के लिए तेलंगाना फूड सेफ्टी विंग ने रियासत भर में बड़े पैमाने पर मुआयना मुहिम चलाई। 2 से 4 मार्च तक चलाई गई खुसूसी मुहिम का मकसद मिलावटशुदा अशिया की रोकथाम करना था। हुकाम ने रियासत भर में 140 फूड यूनिट्स और दुकानों का मुआयना किया। लेबोरेटरी टेस्ट के लिए मुख्तलिफ अशिया के 221 नमूने हासिल किए गए। गैर महफूज पाए जाने वाले खाने पीने की अशिया के 12 केसेस में सामान को मौके पर ही तल्फ कर दिया गया, जबकि 8 मुकामात पर मशकूक अशिया को जब्त किया गया। बदलते वक्त के साथ रिश्तों की पामाली और मादियत परस्ती का एक दिल दहला देने वाला वाकया तेलंगाना के जिले नलगुंडा के मंडल में सामने आया, जहां जायदाद हासिल करने के बाद बेटों ने अपनी ज़ईफ मां को घर से बाहर निकाल दिया। रामलिंगया गौड़म की रहने वाली रत्नमा अपने शौहर वेंकटैया की मौत के बाद इंतहाई कठिन हालात में मेहनत मजदूरी करके अपने 2 बेटों और एक बेटी की परवरिश की और इनकी शादियां की। दोनों बेटे गांव ही में खेतीबाड़ी करते हैं और अपने बाप की 6 एकड़ अराजी और मां के खून पसीने की कमाई से बने घर को आपस में बराबर तकसीम कर लिया, लेकिन ज़ईफ मां को सहारा देने के बजाय इसे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। बेटों ने रत्नमा को घर में दाखिल होने से रोक दिया और खाना पीना भी बंद कर दिया, जिस पर पड़ोसियों ने कुछ दिन तक इसकी मदद की। जब बेटों का रवैया नहीं बदला तो मजबूरन ज़ईफ खातून ने अपनी बेटी के घर पनाह ली। रत्नमा ने अब जिला हुकाम से इंसाफ की अपील करते हुए शिकायत दर्ज करवाई कि जायदाद हड़पने वाले बेटों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साबिक़ा मरकजी वजीर के सांबा शिवराव 82 साल की उम्र में बुध की सुबह हैदराबाद के स्टार अस्पताल में चल बसे। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद अलालत के बायस ज़ेर इलाज थे, जहां बुध की सुबह इनकी हालत तशवीशनाक हो गई और उन्होंने आखिरी सांस ली। 1943 में पैदा सांबया शिवराव ने वरंगल NIT से ग्रेजुएशन मुकम्मल की थी और इनका सियासी करियर इंतहाई शानदार रहा। वो मजमूई तौर पर 5 मरतबा रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए, जिनमें मछलीपट्टनम लोकसभा सीट से 1984, 1989 और 1998 की कामयाबियां शामिल है। बादिज़ा 2004 और 2009 में उन्होंने एलुरु लोकसभा हल्के की नुमाइंदगी की और वो 8वें, 9वें, 12वें, 14वें और 15वें लोकसभा के रुकन रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत में उन्होंने मरकजी वजीर बराए टेक्सटाइल के तौर पर अहम खिदमात अंजाम दी। सांबा शिवराव 2014 तक कांग्रेस पार्टी में इंतहाई सरगर्म रहे, तहां मुत्तहदा AP की तकसीम के बाद वो BJP में शामिल हो गए थे, जिसके बाद से वो सियासत में ज्यादा सरगर्म नहीं रहे। इनके पसमानदगान में एक बेटा और 3 बेटियां शामिल है, जबकि विशाखापट्टनम के MP भरत, जो नंदमोरी बालाकृष्णा के छोटे दामाद हैं, इनके नवासे हैं। अमन व अमान के क़याम के लिए कायम पुलिस स्टेशन का अहाते पीर के रोज़ अचानक मैदान जंग में तब्दील हो गया, जब काउंसलिंग के लिए आए हुए 2 खानदानों ने पुलिस की मौजूदगी में एक दूसरे पर हमला कर दिया। तेलंगाना के जिले मेदक के गांव अलापुर की रहने वाली ज्योति और रामपुर के उदय किरण की शादी चंद साल कबल हुई थी और इनके जुड़वा बच्चे भी है। ताहम गुज़िश्ता कुछ अरसे से मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे। ज्योति ने शौहर के खिलाफ हरासानी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर ने दोनों फरीकीन को पुलिस स्टेशन तलब किया। जब SI स्टेशन के अंदर काउंसलिंग कर रही थी, तभी मियाँ बीवी के दरमियान दोबारा तकरार शुरू हो गई और बात गाली गलौज तक जा पहुंची। इस दौरान बाहर मौजूद दोनों खानदानों के अफराद अचानक अंदर घुस आए और एक दूसरे पर हमला करते हुए घूंसों और लातों की बरसात कर दी। देखते ही देखते वहां जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज गाजियाबाद से ताल्लुक रखने वाले एक 31 साला शख्स को, जो तकरीबन 13 सालों से कोमा या बेहोशी की हालत में है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाकर पुरसुकून मौत की इजाज़त दे दी। अपने 2018 के कॉमन काज फैसले, जिसमें 2023 में तरमीम की गई थी, उसकी रोशनी में, जिसमें विकार के साथ मरने के बुनियादी हक को तस्लीम किया गया, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच ने 32 साला हर्ष राणा का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की इजाज़त दे दी।
राना एक इमारत से गिरने के बाद गुज़िश्ता 13 सालों से नाकाबिल वापसी, मुस्तकिल यानी गैर फाल ज़हनी हालत में है। इनका दिमागी चोट ने उन्हें 100% चारों अज़ा की मफलूजी के साथ मुस्तकिल बेहोशी की हालत में छोड़ दिया है। तिब्बी रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 13 सालों में इनकी तिब्बी हालत में कोई बेहतरी नहीं आई। वो सिर्फ पीईजी ट्यूबों के जरिए दी जाने वाली तिब्बी ग़िज़ायत पर जिंदा है। बेंच ने हुक्म वालिद की जानिब से दायर करदा एक दरख्वास्त पर जारी किया, जिसमें अपने बेटे के तमाम लाइफ सपोर्ट को हटाने की इस्तदा की गई थी। हुकूमत ने बुध के रोज लोकसभा में कहा कि मुल्क में लोगों को किफ़ायती शरहों पर इंटरनेट तक रसाई फराहम की जा रही और फिलहाल 103 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, जबकि 2014 में ये तादाद सिर्फ 25 करोड़ थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु ने लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान ज़मनी सवाल के जवाब में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने पिछले 10 सालों में डिजिटल इंडिया पहल के जरिए डिजिटल शमूलियत के 3 महाज़ों पर काम किया। पहला, सब लोगों तक इंटरनेट की रसाई मुहैया करना, फिर इनकी लागत को कम करना और तीसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स 2014 में सिर्फ 25 करोड़ अफराद इंटरनेट इस्तेमाल करते थे, आज इसकी रसाई 103 करोड़ लोगों तक है। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान में इंटरनेट सबसे सस्ता समझा जाता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इंटरनेट की औसत ट्रिफ आलमी औसत से 25 गुना कम है। कांग्रेस की सीनियर लीडर और लोकसभा रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वडेरा ने मंगल को पार्लियामेंट हाउस में मुल्क में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की मुबैना किल्लत को लेकर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में बहरान मजीद संगीन होने वाला है। प्रियंका गांधी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत तिजारती मुआहदे के मामले में जिस तरह अमरीका के सामने झुकी है, इससे हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि बहरान गहरा होता जा रहा, अगर मजीद गहरेगा दुनिया में जंग जैसी सूरत हाल बनी हुई है, इसलिए इसका असर मजीद बढ़ेगा। जिन मसाइल पर बहस होनी चाहिए, इन पर बहस नहीं हो रही। प्रियंका ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वो कभी झुके नहीं हैं और वो सच कहते हैं। राहुल अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटते हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अपनी तहरीक अदम एतमाद पर जारी बहस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गैर हाजिरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हुकूमत इसमें भी रिवायत और कवायद की खिलाफ वर्जी कर रही। कांग्रेस मीडिया सेल के इंचार्ज जयराम रमेश ने बुध के रोज यहाँ एक बयान में कहा कि लोकसभा स्पीकर को हटाने की तहरीक पर मंगल के रोज बहस के दौरान पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बड़े फख्र से दावा किया कि बहस के लिए 10 घंटे मख्तस किए गए, जबकि 10 दिसंबर 1954 में इसी तरह की तहरीक के लिए सिर्फ 2.5 घंटे का वक्त दिया गया था। उन्होंने कहा कि किरण रिजिजू शायद ये बताना भूल गए कि 18 दिसंबर 1954 को वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू खुद बहस के दौरान ऐवान में मौजूद थे और इसमें हिस्सा लिया था। ऐवान में तकरीर करते हुए इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिप्टी स्पीकर से दरख्वास्त की थी कि जो ऐवान की सदारत कर रहे थे, उन्होंने अपोजिशन को बहस का ज्यादा से ज्यादा वक्त देने की दरख्वास्त की थी। जब ये तहरीक लोकसभा में पेश की गई तो 452 रुकनी लोकसभा में कांग्रेस के 364 अरकान थे। कांग्रेस लीडर ने कहा कि इसके बाद जब भी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई और इस पर बहस हुई, लोकसभा की सदारत डिप्टी स्पीकर ने की है। साबिका सिफारतकार तरनजीत सिंह सिंधु ने बुध के रोज लोक निवास में मुनक्किदा एक सरकारी तकरीब में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी के तौर पर ओहदे और राजदारी का हल्फ लिया। डिप्टी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने उन्हें हल्फ दिलाया। इस मौके पर दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता, काबीना अरकान, चीफ सेक्रेटरी और अमृतसर से आए इनके हामी मौजूद थे। मिस्टर सिंधु ने विनय कुमार सक्सेना की जगह ली, जिन्हें मरकजी हुकूमत ने अब लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया। हल्फबर्दारी तकरीब से कबल तरनजीत सिंह सिंधु ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। सिंधु ने इन मुलाकात को खुशगवार करार देते हुए कहा कि वज़ीर आला के
वज़ीर दाखिला के साथ अवामी खिदमत, इंतज़ामिया और बाहमी मफादात से मुताल्लिक़ उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश पर मज़ीद कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले बयान में ट्रंप ने कहा था कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं कि ईरान ने हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई। उन्होंने कहा कि अगर अपनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई गई तो फ़ौरन हटा दी जाए। साथ ही खबरदार किया कि सुरंगें ना हटाई गई तो ईरान को ऐसे नताइज भुगतने पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि अगर ईरान मुमकिना तौर पर बिछाई गई सुरंगें हटा देता है तो ये दुरुस्त समत में एक बड़ा कदम होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका वही टेक्नोलॉजी और मिसाइल सलाहियत इस्तेमाल कर रहा जो मंशियात स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई में इस्तेमाल की गई थी। इधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि अमेरिकी अफवाज ने अबनाए हरमज़ के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी है। अमेरिकी मीडिया ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से दावा किया था कि ऐसे इशारे मिले हैं कि ईरान अपना हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछा रहा। पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया कि इसने ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत अमरीकी और सोहनी अहदाफ के खिलाफ हमलों की नई लहर का आगाज कर दिया। पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 37वीं लहर के तहत 3 घंटे तक मुसलसल मिसाइल हमले किए गए। बयान के मुताबिक हमलों में इराक के शहर अरबिल बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लाइट के हेडक्वार्टर और इसराइल के शहर तल अबीब में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। IRGC के मुताबिक जनूबी तल अबीब में वाक़े सेटेलाइट मौसलाती मरकज़ को दूसरी बार निशाना बनाया गया, जबकि मकबूजा बंदरगाह हैफा को भी निशाना बनाया गया। बयान में कहा गया कि हमलों में खैबर शकन, कदर और खुर्रम शहर मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शिव प्रताप शुक्ला ने तेलंगाना के नए गवर्नर की हैसियत से लिया हल्फ। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने ओहदे और राजदारी का दिलाया हल्फ। हुकूमत हर गरीब और मुस्तहिक खानदान को ज़ाती मकान की फराहमी के मकसद से काम कर रही। खम्मम में वेलुमटला के मुतासरीन में पटेजात की हवाल की तकरीब से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। तेलंगाना में अरकान असम्बली के इन्हिराफ का मामला। स्पीकर तेलंगाना असम्बली ने मजीद 2 अरकान असम्बली के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को कर दिया मुस्तरद। कांग्रेस हुकूमत गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके रियल एस्टेट माफिया की तरह काम कर रही। 3 बुजुर्ग और इनके बेनामियों की खातिर हजारों गरीबों के मकानात मुनहदिम कर दिए गए। तेलंगाना भवन में कारगुजार सदर KTR का मीडिया से खिताब। हमारा मुल्क हिंदुस्तान मुख्तलिफ अक़साम के खूबसूरत फूलों का बेहतरीन गुलदस्ता। गंगा जमनी तहजीब और फिरका वाराना हमआहंगी को मजीद परवान चढ़ाया जाए। आजम फंक्शन हॉल में तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन जिला हैदराबाद की दावत इफ्तार के मौके पर सीनियर BRS कायद मोहम्मद आजम अली का खिताब। मुल्क में किफायती शरों पर इंटरनेट दस्तयाब है। लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु का बयान। प्रियंका गांधी ने LPG बहरान पर हुकूमत को बनाया निशाना। कहा, मौजूदा हालात में बहरान संगीन होता जा रहा है।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश पर किया खबरदार। बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश पर मजीद कार्रवाई करने का किया ऐलान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उमड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.